मैं इतना डिटरमाइंड था कि एक ही बार में क्रैक करना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ और मेरे से ओएमआर मिस्टेक्स होते हैं। एक इन्विजिलेटर होते हैं, कहते हैं बेटा जो बचा है कम से कम वो तो दे लो। मेरे से जस्ट 1-2 रैंक पहले एमबीबीएस सीट खत्म हो जाती है। और जब यह सुनते ही पिताजी की आँख में आँसू थे और पापा रोने लगे। मुझे एकदम गूज़बम्प्स हुआ था और वो बोलते हुए अभी भी गूज़बम्प्स हो रहा है। मेरे पापा लिटरली मेरे सामने रो रहे थे और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पापा गर्व से मेरे पे गर्व करें। पापा है गली सिलेक्शन, अब भेजिए थे डॉक्टर विन इंडिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिमोहन कुमार, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पीएमसीएच, एमडी मेडिसिन कर रहा हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय जिले के एक एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली से। मैं 6 भाइयों के परिवार से पला बड़ा हूँ और मेरे दादाजी हड्डी बैठाते थे। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, हड्डी बैठाते थे। मेरे दादाजी पहले वो पहलवान थे, उनका हड्डी टूट गया था और जिसको ठीक कराने जब गए थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो बोले कि जो पैसा चुकाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जो मैं आपकी सेवा करूँगा और वहीं से उन्होंने ये एजुकेशन सीखी थी। और वह जो ट्रेनिंग थी वह उन्होंने अपने गाँव में आकर शुरू किया और कहते हैं ना गॉड गिफ्ट कुछ चीज़ें होती हैं, वही गॉड गिफ्ट था उनको। और वह हड्डी इस चीज़ के लिए बैठाने लगे कि जो हमको आता है तो बस बैठाएँ और इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स आने लग गए और वह मिनिमम पैसे जितने पैसे दे देते थे उसी को लेकर वह इलाज करना शुरू कर दिए। और यह हम लोग जब देखते थे, जब गरीब से गरीब लोगों को मिनिमम कॉस्ट पे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो यह मुझे बाद में मेरे भी जीवन का उद्देश्य बन गया। मैं बचपन से ही यह समझ में आ गया था कि अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना होगा। मेरे बड़े भाई चाचा जी के पास रह के पढ़ाई करते थे। उनकी सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो गई थी। बस स्कूल दूर था और फाइनेंशियल कंडीशन भी था, इस वजह से वह नहीं गए थे। तो उन्हें पता चला कि जो नवोदय विद्यालय होता है, जिसमें 100% स्कॉलरशिप होती है और वह जिले के बेगूसराय में ही स्थित है। तो उन्होंने बोला कि जो फॉर्म भर दो। अब गाँव से निकलने की चाहत तो मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी कि किसी तरह से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊँ। लेकिन मैं बोला ना घर में हर वक़्त प्रूव करना पड़ता था आपको, जब आप बड़े परिवार में रहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। अब गाँव से शहर में जाना था तो मुझे एक ही साधन दिखा नवोदय विद्यालय का। मैं उसकी तैयारी शुरू किया, गाँव में बहुत चीज़ें समझ में आती थी, बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती थी। लेकिन वो द्वंद्व चल ही रहा था, किसी तरह से इस गाँव से बाहर निकलें कि कुछ मिले, कुछ करने का मिले। इसी बीच में समर वैकेशन में रिज़ल्ट आता है बाय पोस्ट और मैं लॉन्ग जो बचपन से अभी तक की जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में चेंजेस थे कि जो मुझे गाँव से शहर जाना है, यह मेरा पूरा होते हुए दिख रहा था। मैं नवोदय विद्यालय खुशी-खुशी 11 साल के बच्चे में सिसक भी नहीं थी कि मैं माँ-बाप को छोड़ रहा हूँ। मुझे बस जिद था कि मुझे किसी तरह से अचीव करना है कुछ लाइफ। मैं नवोदय विद्यालय जाता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ और आर्ट, म्यूज़िक, खेल-कूद सब में मैं इन्वॉल्व होने लगता हूँ और मेरी पढ़ाई से थोड़ी अभिरुचि दूर हो जाती है। और यह 11-12 साल के बच्चों को समझ में भी नहीं आता है कि वह पढ़ाई कर रहा है या भूल रहा है या फिर खेल-कूद में शामिल हो रहा है। मैं हर चीज़ में चाहता था अव्वल आना और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गया। इस बीच में चाचा आते रहते थे और पहली बार मेरे माँ-पापा आए थे और मैं खुश था कि जो मेरे माँ-पापा आए हैं। लेकिन वह खुशी बहुत देर तक की नहीं रही। जब प्रिंसिपल सर से मिलने गए और प्रिंसिपल सर ने मेरे पापा को कंप्लेंट किया कि यह पढ़ाई नहीं कर रहा है। और जब यह सुनते ही पिताजी की आँख में आँसू थी और पापा रोने लग गए। मुझे एकदम गूज़बम्प्स हुआ था और वो बोलते हुए अभी भी गूज़बम्प्स हो रहा है कि मेरे पापा लिटरली मेरे सामने रो रहे थे। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पापा गर्व से मेरे पे गर्व करेंगे। और तब मैं मेहनत करता रहा और मैं मैनिफेस्टेशंस करता रहा कि जो आज मेरे पापा भले मेरे वजह से रोए हैं, लेकिन लाइफ में कभी और मेरी वजह से उनका सर नीचा नहीं होगा। और मैं उसी रोष और उसी मेहनत और मैनिफेस्टेशंस की बदौलत यह कह मन में ठान लिया था कि अगली क्लास में टॉप करूँगा और मैं क्लास 8 में टॉप किया। मैं घर जाता हूँ छुट्टियों में और
उसके बाद ये घर पे करियर ऑप्शंस का डिसीजन हो रहा होता है और भैया लोग इंजीनियरिंग सेक्टर चुन रहा होता है। इसी बीच यह होता है कि जो मेरे पिताजी बोलते हैं कि दादाजी का कोई लेगेसी कंटिन्यू नहीं करोगे क्या? मैं आउट ऑफ बॉक्स हर वक्त सोच रहा था, दिमाग में तो बचपन से वह चीज़ देखता आया था, वो जहन में था ही कि जो लोगों की मदद करनी है तो इसी से की जा सकती है। तो मैंने बोला कि जो हाँ, मैं चुनूंगा यह मेडिकल फील्ड और मैं करूँगा यह। मैं घर से बोल के आ गया था, तो अब घर स्कूल गए तो फिर से प्रिंसिपल सर और टीचर्स बोल रहे हैं कि जो क्या करोगे कैरियर्स ऑप्शन से, तो मैं बोला डॉक्टर बनूंगा। मेरे मैथमेटिक्स के सर थे, बोले कि जो चलो तुम 10th मैथमेटिक्स में इतने अच्छे हो, मैथ्स भी रख लो। मैं बोला कि नहीं, प्लान ए ही रखूंगा, मैं कोई ऑप्शन ही नहीं रखूंगा अपने लाइफ में, क्योंकि मैं डिटरमाइंड था, मैं कॉन्फिडेंट इतना था कि प्रिंसिपल सर ने बोला कि मेडिकल में सीट कम होती है। मैं ये पूछने की बजाय कि मेडिकल में सीट कितनी है, मैं ये बोला कि एक सीट होगी ना सर, वो भी मेरी होगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं भिड़ गया था कि जो मुझे किसी तरह से डॉक्टर बनना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। अब वहाँ से पता चलता है कि जो एलन एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ तैयारी होती है, और मैं एक नीट की तैयारी में लग गया। यह सोचकर कि अब एक ही अटेम्प्ट में मुझे करना है, यह सोचकर मैं एलन पहुँच जाता हूँ बैग एंड बैगेज के साथ, और मैं शुरू करता हूँ अपने जर्नी। मैं दिन रात एक करके 24 घंटे यही सोचता रहता था, दिमाग में मैनिफेस्टेशन कि मुझे मेडिकल कॉलेज की एक सीट पे बस पहुँचना है, चाहे उसके लिए कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, मैं करूँगा। और करता गया। एग्ज़ाम्स में, अब एग्ज़ाम्स के दिन नज़दीक आए, टेस्ट में अच्छा कर रहा था। मैं इतना डिटरमाइंड था कि एक ही बार में क्रैक करना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ और मेरे से ओएमआर मिस्टेक्स हो जाती है। एग्ज़ाम हॉल में ही मैं टूट जाता हूँ कि अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। एक इन्विजिलेटर होते हैं, कहते हैं बेटा जो बचा है कम से कम वो तो दे लो। और मैं उतना एग्ज़ाम कंप्लीट करता हूँ और एक मेरी मिड रैंक आती है। और मैं गाँव में भी था एग्ज़ाम रिजल्ट के टाइम पे, तो घर में सबको लगा कि जो इस पे सीट मिल जाएगी। मैं एकदम बाउंड्री लाइन पे था। मैं तब तक यही मान के चल रहा था कि मुझे सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की, क्योंकि एक ही बार में करने का था, तो कोई भी सीट मिल रही थी तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। अब काउंसलिंग में पापा के साथ पहुंचता हूँ और मेरे से जस्ट 1-2 रैंक पहले एमबीबीएस सीट खत्म हो जाती है। पापा गांव में सबको बता रखे थे कि जो मेरा बेटा एमबीबीएस बन गया है। वह उनका चेहरा पूरा लाल हो गया था और वह पूरे परेशान दिखे, और उन्होंने बोला अब क्या करोगे? अब समाज वाले को हम क्या बोलेंगे? हम बोले पापा जब आप डॉक्टर बन गए, बोल दिए हैं, अब फिर से जाके करना ही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं। मैं फिर से वापस एलन गया, और अब रिग्रेट्स के लूप में, मैं सेल्फ डाउट और रिग्रेट्स के लूप में ऐसा चल रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्यों? क्योंकि 3-4 महीने बीत चुके थे और मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कोचिंग जाता था तो मुझे लगता था समय खत्म हो रहा है, और अगर खुद पढ़ता था तो लगता था समझ नहीं आ रहा है। सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बीच में मुझे समझ ही नहीं आया कि जो मेरा कब 6 महीने बीत गया। मेरी दादी को कैंसर था, और यह चीज़ तब तक मैं समझ रहा था कि जो चलो इलाज हो रहा है, लेकिन अचानक से दादी का कैंसर से मौत हो जाता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो यह चीज़ नहीं होने देता। फिर अपने वीकनेस को पहचानता हूँ और वीकनेस पे मेहनत करना शुरू करता हूँ, जी तोड़ मेहनत करता हूँ, और इस बार मैं बिहार रैंक 69 सिक्योर करता हूँ। जब रिजल्ट आया तो मैं अपने पापा से मैं पापा को बोला, पापा अब रिजल्ट आ गया है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। पापा बोलते हैं कि पिछला बार जैसे झूठ तो नहीं बोल रही है। हम बोले कि पापा नहीं, सही में आया है। तो फिर से चेक करके हमरा फोन कर। मैं फिर बोला कि पापा भै गए सिलेक्शन, अब भेजे तेरी डॉक्टर बन गई हमें। पापा फिर से फ़ोन करते हैं, 3 बार उन्होंने फ़ोन किया रीचेक करने के लिए कि सही में रैंक लगी है कि नहीं लगी। रिजल्ट आता है और मेरा पीएमसीएच में सिलेक्शन हो जाता है। मैं पीएमसीएच पहुंच जाता हूँ। मैं खुश हूँ। अब भैया से कन्वर्सेशन होता है कि जो पीएमसीएच अब तो आ गए हो, अब क्या? मैंने बोला भैया अब मैं यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। अब मैं बोर्ड्स पे देखता था कि एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, वो अच्छा लगता था मुझे। मैं बोल तो दिया, मैनिफेस्ट जो कहते हैं ना, यूनिवर्स को आप जो बोल देते हैं वही रिपीट होके वापस आता है। मैं बोल तो दिया, अब मैं भूल गया बीच में कि जो यह करना है। मैं फिर से उस पर मेहनत करना शुरू किया। फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता।
मेरा मोटिवेशन जो गोल्ड मेडल वाला था वो यहाँ कन्वर्ट होता है और मैं फिर सोचा कि अंतिम साल है, कि फाइनल ईयर बचा है, इसी में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे हॉस्टल के जस्ट नीचे मेडिसिन वार्ड था और उसके पैरेलल एक रोड जाती थी लाइब्रेरी को। मैं रोड के यूज़ करने के बजाय मैं मेडिसिन वार्ड का कॉरिडोर यूज़ करता था लाइब्रेरी जाने में, और उस दरमियान मुझे जो भी पेशेंट जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ उसका मिलता था मेडिसिन का, तो मैं जाकर उसे देखता था खोज कर। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मैं जब एग्ज़ाम में अपीयर हुआ तो मेरा जो मैनिफेस्टेशन था कि एक भी कम से कम गोल्ड मेडल मिल जाए ताकि नाम लिखूं, और मुझे 5-5 गोल्ड मेडल फाइनल ईयर में मिले। मैं खुशी से एकदम बुखला रहा था, कूद रहा था, लिटरली मैं इतना जंप कर रहा था कि मुझे लग रहा था एड्रेनलिन का पूरा रश हो गया है पूरे बॉडी में। और उस एड्रेनलिन रश की वजह से मुझे 3 दिन तक नींद की एक झपक भी नहीं आई। मुझे पीडियाट्रिक्स में, ऑब्स गायनी में और मेडिसिन में गोल्ड मेडल थे, MBBS ऑल 4 ईयर्स के गोल्ड मेडल थे, और MBBS फाइनल ईयर में टॉप करने के गोल्ड मेडल। लाइब्रेरी जाने के क्रम में मेडिसिन वार्ड में जब जाता था तो वहाँ देखता था कफ से लेके कैंसर तक के पेशेंट्स वहाँ रहते थे। तो मुझे लगा अगर ये ब्रांच में स्पेशलाइजेशन में लेता हूँ तो इससे मैं समाज के बड़े तबके के इलाज कर सकता हूँ। तो यह मेरा अब ड्रीम ब्रांच बन गया कि मुझे मेडिसिन ही करना है। इसी बीच मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है और मैं भरता हूँ और मैं फिर से PMCH में आ जाता हूँ। अब तैयारी में आपको तैयारी का एक नियम है कि आपको 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन जो होता है एक मैराथन होता है, वह स्प्रिंट नहीं होता है कि आप तुरंत जीत सकते हैं। एक मैराथन में रहने के लिए कंसिस्टेंटली आपको आगे बढ़ते रहना होता है, और मैं वह कंसिस्टेंसी को इस फेज ऑफ लाइफ में भूल गया था और मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करने लग गया था और पेशेंट्स देखने लग गया था। मैं तब भी थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत टच में रह रहा था। कहा जाता है ना कि एग्जाम सिलेबस से इंपॉर्टेंट ना एग्जाम पैटर्न को पढ़ना है, और नीट PG के एग्जाम पैटर्न को मैं नहीं पढ़ रहा था। एग्जाम सिलेबस, मुझे सिलेबस सारे आ रहे थे लेकिन पैटर्न को मैं नहीं पढ़ रहा था, जिसके कारण मिड रैंक्स लग रही थी। इस बार फिर से एग्जाम देता हूँ और पिछले एग्जाम से भी बेकार एग्जाम होता है यह। मुझे अब अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लग गया कि मैं जो मेडिसिन ख्वाब में देखा हूँ कि मुझे मेडिसिन का डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, वह मैं बन पाऊंगा कि नहीं। फिर से तैयारी शुरू होती है, जॉब के साथ मैं पढ़ता रहता हूँ और मेहनत करता रहता हूँ। फिर से हिम्मत मिलती है और मैं फिर से सोच लेता हूँ कि नहीं, जब हमारे फैमिली सपोर्ट में तैयार है और पूरी फैमिली चाहती है कि मैं करूँ, तो मैं ज़रूर अपने पैशन को फॉलो करूँगा। और मैं आज फाइनली एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरी रैंक आती है और मुझे MD मेडिसिन सीट अलॉट होता है। तो मैं अपनी जर्नी जो परोरा से, जिस गांव से एक डॉक्टर था और पहला स्पेशलिस्ट डॉक्टर में बना, यह जर्नी आप लोगों से साझा किया। इसमें जो हार्डवर्क, मैनिफेस्टेशंस और कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आपके जीवन का मेरा जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कॉन्फिडेंस। मैं किसी भी फेज ऑफ लाइफ में था, मैं हर वक्त यह जानता था कि मैं अपने लाइफ का हीरो हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही जीवन में करूँगा। और जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं जो स्टॉक के मन से नीट UG के बच्चों को यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में एक ब्रेक ऐसा लीजिए कि आपका लाइफ 360 टर्न हो जाए। उसके लिए जैसे मुझे गांव से शहर निकलने के लिए मैं एक छोटे बचपन में ही मेहनत किया, उसी तरह आप जिस भी लाइफ के जिस स्टेज में आप वहाँ से निकलने के लिए मेहनत कीजिए। मैं जब आज सुबह बात कर रहा था माँ से कि माँ, आज जो स्टॉक वाले ने मुझे बुलाया है, मैं क्या बोलूँगा? की बोलबी जो बोलिए कि जिंदगी में तो जे जिद कैली वो पैली। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिद इतनी होनी चाहिए कि आप जिंदगी में कितने भी गिर जाएं, आपकी कमबैक जो है ना, आपके सेटबैक से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप विनर कहलाएंगे, तभी आपको दुनिया सलाम करेगी। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दू।